नमस्कार पालागी, जय जोहार। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हो चुके हैं। 7 नवंबर को प्रथम चरण, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्र थे। दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्र, जो 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है, जब मतों की गणना होगी। फिलहाल समस्त प्रत्याशियों के, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जोगी कांग्रेस हो, जो भी हो या निर्दलीय हो, सबके भाग्य अब ईवीएम और वीवीपैट में बंद हो चुके हैं। क्रमशः हम एक एक विधानसभा की बात करेंगे। आज हम जांजगीर चांपा विधानसभा की बात करते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से जब चांपा विधानसभा था, जिसमें कि जांजगीर नैला नगर पालिका और चांपा नगर पालिका, दो मुख्य शहर जो वर्तमान में इस विधानसभा में हैं, वो दोनों चांपा विधानसभा में आते थे। यहां दोनों शहरों के बीच में हसदेव नदी बहती है, जो एक मतदान के समय महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रत्याशी कहां का है, नदी के इस पार या उस पार, अर्थात जांजगीर क्षेत्र का है या कि चांपा क्षेत्र का है। 1979 में मनमोहन सिंह और डॉक्टर राठौर चांपा तरफ के दोनों ही प्रत्याशी रहे हैं, और 80, 85 और 90 में, 85-90 में चरणदास महंत और बलिहार सिंह जी उस तरफ के रहे। यह पहला मौका है जब भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी नदी के इस पार, अर्थात जांजगीर क्षेत्र के। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से चांपा विधानसभा में 1977 के बाद अगर हम देखें तो अपवाद स्वरूप चरणदास महंत 80 और 85 में 2 बार चुनाव लगातार जीते हैं। उसके बाद वो 85 में बलिहार सिंह को हराए, 80 में पूरनलाल अग्रवाल जी को हरवाए और 90 में बलिहार सिंह से हार गए। तो एक समय वही है जब डॉक्टर चरणदास महंत, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वो लगातार 2 बार जीते हैं 77 के बाद से। उसके बाद से अब तक कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी, अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ बनने के बाद, चांपा विधानसभा हो या वो परिसीमन के बाद जांजगीर चांपा बन गया हो, कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी लगातार 2 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सका है या नहीं जीत सका है। तो इस लिहाज से देखें तो जांजगीर चांपा विधानसभा में बारी कांग्रेस की या इंडिपेंडेंट की, किसी और की आती है, क्योंकि पिछले बार भाजपा रही है। अब यहां मतदान जो हुआ है वो काफी बड़ा, अगर आप 75% से के आसपास अगर मतदान होता है तो उसको अच्छा खासा मतदान कह सकते हैं। महिलाओं ने पुरुषों के बनिस्बत ज्यादा मतदान किया है। इसका कारण कि एक तो भाजपा का घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह 1000 रुपए देने का वादा है, या कि कांग्रेस का समूहों को देने का वादा है, वो कारण हो सकता है। जांजगीर चांपा विधानसभा में किसानों की संख्या बहुतायत में है, तो एक ये कारण भी रहेगा यहां पर चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए कि कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया है।
हालांकि पिछले पंचवर्षीय में भी वादा किया था, किया भी, कईयों के हुए, कईयों के नहीं भी हुए। परंतु इस बार ये एक अंडर करंट था कि लोग, किसान, ज्यादातर जो मतदाता हैं वो कर्ज माफी को ध्यान में रखकर वोट किए हैं। अब जांजगीर चांपा विधानसभा का अगर हम क्षेत्र देखें तो यहां 2 नगर पालिका है, जांजगीर नैला और चांपा। इसके अलावा नवगढ़ एक नगर पंचायत है। जो और अन्य गांव या सेंटर अपन मान लें, ऐसे गांव खोखरा, सरखों और सेमरा हैं, जो आजू बाजू के गांवों को भी प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से वोट होगा। तो छोटे गांव हैं जो इन गांवों को देखकर मतदान करते हैं। तो अब अगर हम मतदान की बात करें तो जांजगीर और चांपा में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर मुकाबला लगभग बराबरी का दिख रहा है। जैसा कि हमने लोगों से, जनता से बात किया, बात के समय में नेताओं से भी हमने, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनसे भी और दूसरे दलों के नेताओं से भी हमने चर्चा किया। तो ऐसा जान पड़ता है कि शहर में दोनों ही नगर पालिका क्षेत्रों में मुकाबला बराबर का रहेगा। संभव है चांपा में कांग्रेस आगे हो जाए, जांजगीर क्षेत्र में भाजपा आगे हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। अब नगर पंचायत नवगढ़ और सेमरा और उसके आजू बाजू की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां कांग्रेस आगे दिख रही है और बहुत आगे दिख रही है। अगर हम सरखों या खोखरा की बात करें तो वहां पे भाजपा आगे दिखती है। तो कहा जा सकता है कि मुकाबला तगड़ा है, रोचक है। व्यास कश्यप को एक, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उसको एक थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब उसको नया प्रत्याशी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको जाति का फैक्टर जो है वो यहां पे इस विधानसभा में चला है। और उनका जो कुर्मी समाज है, विधानसभा कुर्मी बाहुल्य है, तो वो जो समाज है उनका ज्यादातर उनको कांग्रेस की ओर वोट करता हुआ दिख रहा है। और वो सारे मतदाता जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया है, लगभग 70% उसमें से भाजपाई मतदाता हैं। क्षेत्र में माना जाता है कि कश्यप समाज, जिसमें कुर्मी है, कौशिक है, अलग अलग हैं, सारे लोग बहुतायत में भाजपाई हैं। और व्यास कश्यप उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पूर्व भाजपाई भी हैं। तो बहुतायत कुर्मी समाज व्यास कश्यप की ओर जा रहा है और भाजपा का वोट काट रहा है। अब देखना होगा कि जो ये कश्यप समाज का वोट है, जो लगभग 30,000 के आसपास है, उसमें से बहुतायत भाजपा से कांग्रेस की ओर गई है। उस गड्ढे को कैसे पाटा जाएगा? अब प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जांजगीर चांपा विधानसभा से कांग्रेस जीत रही है। इस विधानसभा के लिए इतना ही। विषय और हैं, और भी बातों पर चर्चा किया जा सकता है, परंतु विषय लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए नमस्कार, जय जवाहर। देखते रहिए डीएस डिजिटल न्यूज। सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन, आपका सहयोग मुझे संबल प्रदान करेगा। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार मुझे इस इनबॉक्स में भेजें। धन्यवाद, आभार आपका।